देश के करीब 96% लोगों की तरह आपके भी जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो शेयर मार्केट से दूर बीता होगा। क्यों? क्योंकि भाई शेयर मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रिस्क कहां नहीं है? क्या आप कार चलाते उसमें रिस्क नहीं है? आप बाइक चलाते उसमें रिस्क नहीं है? कार चलाने में भी रिस्क है, लेकिन तब जब आपको कार चलाने की नॉलेज ना हो। ऐसे ही शेयर मार्केट में रिस्क तब है जब आपको शेयर मार्केट की नॉलेज ना हो। प्रॉपर नॉलेज और परफेक्ट ट्रेनिंग के बाद अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो यहां पर आप आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसके एग्जांपल है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और आज उनके पास 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ है। बात करें अगर हम जतिन खेमानी की, तो 18 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बाद सिर्फ 4 साल में 900% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया। विजय केडिया की बात करते हैं, कम उम्र में पिता को खो दिया उन्होंने और उसके बाद 35,000 रुपए से परिवार को चलाने के उद्देश्य से मार्केट में गए और आज उनके पास 500 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ है। देखिए, इस मार्केट में पैसा कमाने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, बिना नॉलेज के लिए मार्केट में चले जाते हैं, सिर्फ रातों रात अमीर बन जाने के लिए मार्केट में जाना चाहते हैं। ये बेसिकली बाहुबली के उस कुमार की तरह है जिसके पास नॉलेज नहीं है, परफेक्शन ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मार्केट में जाकर के अपने आप को 30 मार खा समझता है और जब मार्केट की मार पड़ती है तो मार्केट से बाहर भागता है और फिर सबको बताता फिरता है कि मार्केट में मत जाना, मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क है। आपको कुमार की तरह नहीं बनना है, आपको बनना है बाहुबली की तरह जिसके पास नॉलेज है, पेशेंस है। नॉलेज और पेशेंस के साथ मार्केट में जाएंगे तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। और अगर आप कुमार की तरह मार्केट में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप नॉलेज गेन करके मार्केट जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं वंश मिश्रा, फाउंडर ऑफ सक्सेस एकेडमी, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बेसिक टर्म्स क्या है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ब्रोकर्स क्या होते हैं, सेबी क्या है, सेबी के काम क्या होते हैं, ये इसके अलावा बाकी बहुत कुछ हम इस वीडियो के अंत तक सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के। दुनिया में हर चीज के लिए मार्केट है। फ्रूट्स के लिए मार्केट, वेजिटेबल्स के लिए मार्केट, मल्टीप्लेक्स मूवीज के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए मार्केट, ऐसे ही शेयर्स के लिए है शेयर्स मार्केट। यहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। जाते ना आप सब्जी मंडी प्याज लेने के लिए 30 वाला प्याज 25 में लगा लो। अब अगर डिमांड ज्यादा है तो आपको कभी आपका सब्जी मंडी वाला 25 का प्याज नहीं देगा, लेकिन अगर यही डिमांड कम हो तो 25 का क्या आपको 22 का भी देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि सारा का सारा खेल जो है वो डिमांड और सप्लाई का है। डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट का हाल है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है वैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स बिकते हैं। यहां भी प्याज की तरह अगर डिमांड ज्यादा है तो शेयर्स महंगे बिकेंगे और अगर डिमांड नहीं है तो शेयर्स सस्ते बिकेंगे। और ये डिमांड डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पर। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो शेयर्स के प्राइस घट जाते हैं। अभी देश में 8 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेशन एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी आईएफसीएस लिमिटेड। इसमें से 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी करीब 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। वहीं बात करेंगे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तो यहां पर 1800 कंपनियां कार्यरत हैं, यानी कि लिस्टेड है। इलेक्शंस के टाइम पर आने वाले उस एग्जिट पोल को याद कीजिए। जानते हैं आप ये एग्जिट पोल क्यों आता है? ये न्यूज चैनल रिजल्ट से पहले ये अंदाजा लगा लेना चाहते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्म किया है, किसको कितनी सीट्स मिली। क्या ये एग्जिट पोल हमेशा सही होते हैं? नहीं, ये एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वोट देने वाले लाखों वोटर्स में से केवल कुछ हजार वोटर्स से उनका मत जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया है और उनके मत के आधार पर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस राज्य में इस इलेक्शन में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेगी। और मोस्टली टाइम ये सही होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये सही हो, ये गलत भी हो सकते हैं। सेम टू सेम शेयर मार्केट में होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 कंपनियां कार्यरत हैं, जिसमें से केवल 30 कंपनियों को बेस मानकर उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि आज का ट्रेंड कैसा रहा।
ये 30 कंपनियां अगर अच्छा परफॉर्म करती हैं तो कहते हैं सेंसेक्स ऊपर चला गया, और अगर यही 30 कंपनियां अंडर परफॉर्म करती है तो सेंसेक्स को नीचे गिरा हुआ मान लिया जाता है। सेम टू सेम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1800 कंपनियां हैं, 1800 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें से केवल 50 कंपनियों के बेस पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि आज परफॉर्मेंस कैसी रही, आज की तारीख में जब मार्केट बंद हुआ तो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। अगर इन 50 कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया तो इसका मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी 50 को अच्छा मान लिया जाता है, ऊपर चढ़ा हुआ मान लिया जाता है। और अगर इन 50 कंपनियों ने अंडर परफॉर्म किया तो कह दिया जाता है कि आज का निफ्टी जो है वो इतना पॉइंट नीचे गिर गया है। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ये पैसे फाउंडर के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं, बैंक से लोन भी लिया जा सकता है, अमीर लोगों को कन्विंस करके उनसे भी इन्वेस्ट करवाया जा सकता है, या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए भी पैसे जुगाड़ किए जा सकते हैं। पब्लिक फंडिंग के केस में कंपनी अपने शेयर्स को लेकर के शेयर मार्केट में जाती है, वहां पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है और शेयर को खरीद के उस कंपनी की शेयर होल्डिंग प्राप्त कर लेती है। इसके बदले में कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और वो खुद को ग्रो कर पाने में सक्षम बन जाती है। एग्जांपल के लिए किसी कंपनी का नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए है और कंपनी ने 10 लाख शेयर मार्केट में इश्यू कर रखे हैं, तो इस हिसाब से 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख यानी कि कंपनी के एक शेयर की कीमत बनी 100 रुपए। अब अगर आपने उस कंपनी के 2000 शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो 2000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि आपके जेब से गए 2 लाख रुपए। मान लेते हैं कुछ महीनों बाद कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और उस 100 रुपए के शेयर्स की कीमत बढ़कर के 200 रुपए हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आपने 2000 शेयर परचेज किए थे तो 2000 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू 4 लाख यानी कि आपके 2 लाख रुपए बढ़कर के हो गए 4 लाख रुपए। इस पूरे साइकिल में आपने 2 लाख रुपए का रिटर्न गेन किया, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड यह है कि मान लीजिए किसी कारणवश कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया और कंपनी के शेयर्स के प्राइस 100 रुपए से घट के 70 रुपए रह गए। ऐसी स्थिति में क्योंकि आपके पास 2000 शेयर हैं, आपके शेयर्स की कीमत 2000 मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू 1,40,000 रुपीज रह गया और पूरे साइकिल में आपको 60,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तो इसका मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप ना सिर्फ उसके शेयर्स पे पैसा लगा रहे होते हैं बल्कि रिस्क को भी साथ में अपने साथ लेकर के आते हैं, यानी कि शेयर खरीदने के साथ साथ रिस्क आपको फ्री में दहेज में मिल जाता है। ट्रांजैक्शंस के लिए 2 प्रकार के अकाउंट्स की आवश्यकता है, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए यूज होता है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट होता है और जब आप किसी शेयर को बेचते हैं तो पैसा वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाके ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब आप ये शेयर्स खरीद लेते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डीमैट अकाउंट एक तरीके से डिजिटल वॉलेट के रूप में काम करता है जहां पर शेयर्स को स्टोर किया जाता है। जब शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स आपको डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाता है और जब आप उसी शेयर्स को बेचते हैं तो डीमैट अकाउंट से वो शेयर बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, ट्रांजैक्शन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट पैसों में के लिए यूज होता है और डीमैट अकाउंट शेयर्स को रखने के लिए यूज होता है। इसके अलावा एक और टर्म जो शेयर मार्केट में काफी ज्यादा यूज होता है वो है बुलिश और बेयरिश। आप भी सोचते हो कि भाई ये शेयर मार्केट में जानवरों का क्या काम है। एक्चुअली शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये एक साइकिल की तरह काम करता है जिसमें कभी तेजी और मंदी चलता रहता है। शेयर मार्केट के इसी तेजी के दौर को बुलिश और मंदी के दौर को बेयरिश कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा जब कोई बैल किसी को मारता है तो अपने सींग से उठा के उसे ऊपर की तरफ उछलता है, इसलिए जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि ये बुलिश का दौर है, ये बुलिश टाइम है। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो उसे बेयरिश कहते हैं, क्योंकि जब भालू किसी को मारता है तो उसे नीचे की तरफ दबाता है, इसलिए बुलिश और बेयरिश शब्द का प्रयोग इस शेयर मार्केट के अंदर किया जाता है। अब अगर मार्केट है तो पैसा है, पैसा है तो चोरी और घोटाले के भी चांसेस हैं, और इसी चोरी और घोटाले को रोकने के लिए शेयर मार्केट में चौकीदार के रूप में काम करने वाले इंस्टीट्यूशनल बॉडी का नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। सेबी के वैसे तो कई सारे काम हैं, लेकिन इसके 3 मेन फंक्शन हैं। पहला रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शन और तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन। बात करें प्रोटेक्टिव फंक्शन की तो इसके अंदर प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, चेक प्राइस रिगिंग, प्रमोट फेयर प्रैक्टिस, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड जैसी चीजें आती हैं। अगर बात करें रेगुलेटिव फंक्शन की तो डिफाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ कंपनी टेकिंग ओवर, इसके अलावा कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड ऑडिटिंग, रेगुलेट द वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स वगैरह काम
शामिल किए जाते हैं। डेवलपमेंटल फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर ट्रेडिंग ऑफ मीडिएटर्स, प्रमोट ई ट्रेडिंग, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इश्यूज जैसे काम शामिल किए जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अगले हफ्ते एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।